हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट थिंग, इस वीडियो के पास हर कोई नहीं पहुंचेगा जिन जिन लोगों के स्पिरिट गाइड या मीन्स पूर्वज हिंदी में बोले तो जिन जिन लोग के ने पूर्वज ने चुना होगा कि आप ये सुनो, गाइडेंस फॉलो करो मेरे थ्रू, एंड जो भी है तो ताकि आपकी जो चल रही लाइफ में चल रही प्रॉब्लम होगा सल्यूशन हो सके, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस वीडियो। अगर आप हाँ, बट ये है जितनी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी आप उतनी ही सुनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको इरिटेशन हो रही है तो छोड़ने का मन है तो आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड नहीं चाहते कि आप ये आप गाइडेंस सुनो, क्योंकि शायद आपको या फिर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी या फिर आपको दूसरी गाइडेंस की ज़रूरत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और हाँ प्लीज़, अगर आप ये मैसेजेस क्लेम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलना। थैंक यू न्यूवर्स, हर हर महादेव या कोई अनजान नंबर, जिससे आप ये गाइडेंस आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट दे सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सो नहीं रहे हैं क्या? पहले ये बताइए हमें। पहले आप कोई आपके पास कोई न्यू आइडियाज़ है या न्यू आइडिया है, आप सोच रहे हैं उसको करने को, बट आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं आलस के मारे, या फिर आप डर रहे हैं उस आपके पास कोई न्यू आइडिया है, आपको मालूम है इससे बिजनेस ग्रो होगा, या फिर एंड आपकी स्टडी से रिलेटेड, कुल मिला के वो पैसों से रिलेटेड है। देखिए, आप या फिर कोई जॉब चेंज करना है कि सोच रहे हो, या फिर आप सोचोगे जॉब के साथ साथ एक नया बिजनेस, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो ये कोई सा भी आपके न्यू थॉट है इस टाइम, प्लीज़ आप उसे कीजिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। प्लीज़ आप उस पर वर्क कीजिए। देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप रात को सही से नहीं सो रहे, लेट नाइट जग रहे हैं इस टाइम। पर लेट नाइट आप क्यों जग रहे हैं? लेट नाइट जग रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया वर्क कर रहे हैं, या फिर आप इतना वर्कलोड ले रहे हैं। वर्कलोड तो लेते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपको नींद नहीं आ रही है यहाँ पर प्रॉपर, या फिर आपको बीच नींद, मतलब जैसे कि 2 बजे रात को नींद खुल जाना, 2 बजे रात को नींद खुल जाना, या फिर रात भर नींद ही नहीं आना, आप देखते देखते पूरी रात कट जाती है। एंड या फिर हो सकता है क्या आपको बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ तो है। आप लेटने जाते हैं और उसी समय आपको सारी प्रॉब्लमें याद आती हैं अपनी लाइफ में जितनी भी चल रही हैं। और यहाँ से मुझे ना क्या लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड लग रही है, ठीक है। देखिए, पहले तो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो भी आपको आइडिया आया है प्लीज़ आप उस पर वर्क कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आप उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप कुछ तो सोच रहे हैं करने को, एंड कुछ भी सोच रहे हैं। देखिए, अगर नहीं सोच रहे हैं तो आज जो भी आप मतलब बिजनेस कर रहे हैं उसको नए तरीके से करने की सोच रहे हैं, या फिर कोई आपको दे सकता है, एडवाइस नहीं दे सकता, आप खुद क्या, आपके मन में खुद थॉट है। एंड देखिए, आपकी जो ओवरनाइट जो ये नींद नहीं आ रही ना आपकी, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए फिर आप बीमार हो जाएंगे और आपके हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर हाँ, फिर आपके मनी फ्लो में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और मनी से फिर आपका थोड़ा सा मतलब कि आप फाइनेंस से वीक हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ये है, काफ़ी आपके निगेटिव थॉट आपको बहुत ज़्यादा घेर लेंगे। तो ये स्पिरिट गाइड कह रहा है प्लीज़ प्रॉपर नी हाँ वो कीजिए, आप क्या कीजिए, नींद लीजिए, और देखिए आपकी हेल्थ कैसी सही रहती, और ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, ठीक है। इसके वजह से आपको बहुत अड़चने आएंगी। एंड इसकी वजह से पता है आपको क्या है, जो लाइफ में अभी आपको और बढ़ने के अवसर आएंगे ना, आगे आएंगे, आप वो मिस कर देंगे, सारे मिस कर देंगे, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ के आप समझ जाएंगे कि आपके ये पास ऑफर आया, आपको बढ़ना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ आपको सब समझ में आएगा। इसमें ना कोई आप चाह के भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप उस पर वर्क ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्या है कि जब मैंने समझा कि मुझे मतलब जब जिस हम उम, जिस मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई एक टाइम पे, और प्रिपरेशन करने लगी तो रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक पढ़ने लगी। ये बस सिर्फ 1 वीक तक ही कर पाया था। इसके बाद वो भयंकर तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम भी छूट गया और वो टाइम भी चला गया। तो यहाँ पर मैं कहूँगी, अगर आप वर्कलोड तो ये नहीं लेते दिख रहे हैं, यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, जिसकी ओवर थिंकिंग की वजह से ना, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और हाँ, और फिर जो जहाँ पर अपना रुपए लगाने का सोच रहे हैं और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने को, जो नए आइडिया, देखिए आपको नए आइडिया है तो आइडिया में आपको वर्क करने के लिए रुपए की भी तो ज़रूरत पड़ेगी।
अब प्रॉपर अच्छे से वर्क करना है तो सीरियस होके, तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आपको उसको वर्क करने के लिए ना, हाँ तो अगर आप वो बीमार हो जाएंगे ना, तो वो जितना रुपया आप उसमें अपने क्रिएटिव आइडिया पे लगा सकते थे, आप उधर बीमारी पे लगा देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कह रहा है कि ये आपके स्पिरिट गाइड कह रहा है कि आप प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। एंड आप देखिए क्या है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप किसी की प्लीज़ एडवाइस लीजिए, एडवाइस लीजिए हैं, क्योंकि आप एडवाइस लीजिए, किसी सबकी सुनिए, जो लोग कह रहे हैं आपके आसपास, जो आपके हित में चाहते हो, जो लोग आपको मतलब कि अच्छा चाहते हो, आपको देखते आगे बढ़ते हुए देख खुशी होती हो, हैं, अगर आपको इन सब की पहचान हो तो प्लीज़ उनसे एडवाइस लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कौन आपको नहीं पहचानता है मतलब कि, तो फिर आपको किसी से एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बट हाँ, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपने फ़ायदे के लिए ना बहुत लोग को हर्ट कर रहे हैं। आप क्या है फ़ायदे में मतलब कि आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, इतनी ज़्यादा तेज़ी से, एंड जो भी आप वर्क करेंगे वो आप सोचेंगे तुरंत हो जाए। अगर रिलेशनशिप में, जैसे रिलेशनशिप आपका ख़राब है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि रिलेशनशिप आप जल्दी से, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि रिलेशनशिप जल्दी से आपका हेल्दी रिलेशनशिप में चेंज हो जाए, और जिसके चक्कर में ना आप बहुत लोग को हर्ट करने वाले हैं। ईगो आएगी, किसी की बात नहीं सुनेंगे, एंड अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सही राइट समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर मतलब कि पैसन है काम करने को, बट आपको वो ये नहीं मालूम कि कैसे करें। आप उस चक्कर में, उस जो अंदर पैसन है, पैसन की एनर्जी है, वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से बहुत लोग को हर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ आप ये पैसन की एनर्जी जो है, आप अपनी सही डायरेक्शन में लगाइए, ग्रोथ में लगाइए, एंड ओवर थिंकिंग में मत लगाइए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, तो प्लीज़ मैं तो बोलूँगी कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कीजिए। देखिए स्पिरिट गाइड यहाँ पे ये कह रहे हैं, आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी ये जो ओवर थिंकिंग की आदत है, जिसकी वजह से अभी आपकी वो तबीयत खराब हो सकती है ना, वो प्लीज़ आप वो सुधर जाएगी, एंड आपको पता आपको जो अंदर आपकी फायर वाली एनर्जी है वो भी थोड़ी सी लेवल में आ जाएगी, सिर्फ एक्सरसाइज की ही वजह से होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, क्योंकि आपके अंदर नॉर्मल पीपल से, आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल पीपल से आपके अंदर एनर्जी बहुत है। जैसे नॉर्मल पीपल की है, एग्जाम्पल के रूप में वो 100 किलो वजन उठा सकता है, ऐसे एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, रियल में नहीं, ठीक है। बट आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप 200 उठा ले रहे हैं, 200 kg, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये है कि आपके पास बहुत एनर्जी है, उसका आपका वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ना आप वो गलत यूज़ कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं चला कि आप कौन से दिशा में, किस में। यहाँ पे स्पिरिट गाइड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एडवाइस लीजिए, जानकारी लीजिए, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए, एंड यहाँ पर जो योगा करना है, जो भी आपको करना है, मैं प्लीज़ कहूँगी मॉर्निंग वॉक कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक में जो आप जितनी भी अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, निकालेंगे, तो फिर आपके अंदर जो फायर है इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो लेवल में आएगी। देखिए आप, फायर क्या होता है, हर चीज़ को जला देता है, तो वो है, अगर आप फायर उसे अच्छे से यूज़ करें, हाँ सही तरीके से, तो जो चीज़ें वर्न बेकार जो हटानी चाहिए, जो जलानी चाहिए, वो ही जलाएगा, नहीं तो फायर तो सब कुछ वेस्ट कर देगा ना। तो वही है आपके अंदर इस टाइम, वही ही है। अगर आपने इसे बैलेंस नहीं किया, इस फायर एनर्जी को, आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप प्लीज़ आप इससे पहले सही दिशा में यूज़ कीजिए, सही दिशा में यूज़ कीजिए, और अपने फ़ायदे के चक्कर में लोगों को हर्ट करना बंद कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको ताकत तो बहुत दे रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, एंड सब कुछ करने की आपके अंदर पूरी क्षमता। अगर आप सोचेंगे, देखिए एक तो एनर्जी ज़्यादा जब हमारे शरीर में होती है, तो उसका एक साइन होता है, आप न बैठे ही बैठे आपको थोड़ा सा चक्कर भी आएगा हल्का सा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो आपकी बॉडी उतनी सहन करने की क्षमता नहीं होती नॉर्मल बॉडी की। तो जब आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो तो क्या है कि हम बैठे बैठे थक जाना नहीं है, मतलब कि चक्कर बहुत आता है। और अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, तो आप देखना, आप करके, अगर आप बैठे बैठे बहुत थक जाते, आपको लगता नहीं चक्कर आ रहा है, जी मिथलाता रहता है, हैं, और एंड पर कहीं यहाँ पे दर्द, कहीं वहाँ पे दर्द, ये सारी चीज़ें होती रहती। तो प्लीज़ एक बार 2-3 दिन मॉर्निंग वॉक करके देखिए, ये मेरे कहने पर, ठीक है। पता है इस टाइम ठंडियों का मौसम है, ठंडियाँ ज़्यादा हैं, तो नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ थोड़ा सा जब धूप निकल आए तब कीजिए मॉर्निंग वॉक। कुल मिला के आप शरीर से अपना पसीना को निकालिए शरीर से, कैसे भी निकले आप। डांसिंग वर्कआउट कर सकते हैं, वो तो घर ही में कर सकते हैं ना, चाहे जब आप कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा फील हो, रिलीफ फील हो, तो आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, इसे बैलेंस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि वो आप प्लीज़ ऐसे अपनी जो फायर एनर्जी है उसे सही दिशा में लगाइए, एंड जहाँ देखिए किसी से आप गाइडेंस लीजिए, किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ तो जानना है, जानकारी लेनी है, एंड जो आप स्टार्ट करने चाह रहे हैं न्यू
न्यू आइडियाज़ या फिर कुछ आपका न्यू आइडियाज़ तो 100% है, एंड आपको उसको करने की भी क्षमता है, क्योंकि आपके अंदर फायर बहुत ज़्यादा है, हद हद है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए कि आपको प्रॉपर करना क्या है। एंड प्लीज़ ऐसे लोगों से जानकारी लीजिए जो एक्सपीरियंस है, ऐसा ना हो कि जो एडवाइस सबको मांगते बांटते फिरते हो एंड आप उनसे ले लें और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी ना किया। प्लीज़ ऐसे लीजिए, यूट्यूब है, मेन इंपॉर्टेंट यूट्यूब है, आप पूरा अच्छे से लीजिए जानकारी, छोटी सी छोटी चीज़ अपने उसके बारे में जानिए, फिर कुछ आप अगले कदम उठाइए। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपने फायर ने अपनी एनर्जी है वो बैलेंस कर ली, तो बहुत सारे लोग आपसे एक्सपायर मतलब कि वो होंगे, आपसे बहुत लोग ना अट्रैक्ट होंगे, एडवाइस मांगेंगे कि क्या आपने ये कैसे किया। हाँ, आपकी सलाह पे बहुत सारे लोग चलेंगे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप कोई आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा अपना आपका भी बीच में कभी, क्योंकि आपकी आप ही की वजह से होगा, सेहत जब बेकार रहेगी तो ऑफकोर्स मनी तो खर्च होगा ही, तो उस पर ध्यान रखिए प्लीज़, अपनी सेहत बेकार मत होने दीजिए। एंड अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके इमोशन है ना बैलेंस, देखिए आप क्या है चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर नहीं रहे, कर रहे हैं पर आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। यहाँ पर कर रहा है, बोला जा रहा है कि हर चीज़ एक एक करके कीजिए, आप इकट्ठा मत कीजिए सब चीज़, आप सोचो इकट्ठा कर ले सारी चीज़ें, नहीं, आप एक एक करके कीजिए तो वो अच्छे से सब चीज़ सॉल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ देखिए आप फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये वाला काम कर लिया, थोड़ा सा ये वर्क कर लिया, थोड़ा सा वो वर्क कर लिया, ये वर्क कर लिया, ऐसे मत कीजिए प्लीज़। हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर पूरे तरीके से कीजिए, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद कीजिए, ठीक है। एंड जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड देखिए और देखते हैं स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं। सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दी मत करो। देख, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपसे छूट रही हैं, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ऊपर से तबीयत खराब हो रही है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव चेंजेस आए, मतलब थोड़ी सी निगेटिविटी लगेगी, बट आप अगर वर्कआउट करेंगे और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेडिटेशन कीजिए। देखिए मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पाता, काफ़ी लोगों को अकेले बैठने में घबराहट होती है, ये सारी चीज़ें होती। अगर आपसे हो सके तो बट मुझे लगता है मेडिटेशन से तो अच्छा आप वर्कआउट कीजिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही नहीं हो रही वर्कआउट से भी कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर आपकी फायर एनर्जी है, चिड़चिड़ाहटपन, ईगो आना, किसी अपने आगे किसी को सुनना नहीं, मतलब कि मन में बहुत ज़्यादा खींच भरी हो रहा है, हर चीज़ में छोटी छोटी जो भी बात में गुस्सा आना, फिर बात को बुरा भी लगना, ये भी है ना। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बाल्टी में नमक नमक डाल लीजिए, एंड नमक डाल लीजिए, ज़्यादा नमक नहीं होता, ज़्यादा नमक डाल के थोड़ा सा 10 मिनट बैठ जाइए, पैर उसमें पैर डाल के, थोड़ी देर बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपके शरीर से जितनी भी निगेटिविटी है एंड ज़्यादा फायर है वो भी निकलती जाएगी। बट फायर को बैलेंस करने का अच्छा एक मोस्ट अच्छा तरीका है जो मैंने भी किया है, सीरियसली आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप प्लीज़ वर्कआउट कीजिए। मैंने डांस वर्कआउट किया था एंड फिर जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फायर हो गई थी, क्योंकि हाँ, हाँ, डांस वर्कआउट किया था, इसके बाद मुझे मेडिटेशन किया था, तो मेडिटेशन से मेरी और ज़्यादा एनर्जी हाई हो रही थी, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ी सा टाइम लगता था। फिर मैंने डांस वर्कआउट के बाद जिम ज्वाइन की, तो परफेक्टली मेरे अंदर फायर बहुत ज़्यादा बनती है, काफ़ी ज़्यादा आती है, तो एनर्जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बनती है, तो मुझे बैलेंस करना बनता है। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखिए आप हाँ, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर शांति उतर रही है, तो आपका जो घबराहट है एंड जो गुस्सा है, चिड़चिड़ाहटपन है, अब ये वो धीरे धीरे कम होगी, बट एकदम से नहीं होगी। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि हर अगर आप की जो प्रॉब्लमें चल रही वो एक एक करके सॉल्व होगी, वो इकट्ठा सॉल्व नहीं होने वाली। आप सोचे सब कुछ एकदम से सब सही हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सही है। बट वो आपके देखने का इस टाइम नज़रिया ही ऐसा है, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आपका भी सब ऐसा दिखेगा ही कि क्योंकि आपके अंदर इस टाइम बैलेंस की एनर्जी नहीं है ना, इस वजह से है। एंड देखिए इस पर गाइड एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपके अंदर क्लियर मैंने बोला था ना, क्योंकि आपके अंदर अब थोड़ी आप सब चीज़ अब ना साफ देख पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड आपको ना उससे फ्रीडम भी मिलेगी और बुद्धि मतलब कि एक्सपीरियंस भी होगा कि ये अगर ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा आई, रिपीटेड हुई, तो आपको इससे डील करना ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या करना है। अगर हो सके तो प्लीज़ गायत्री मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा, और एनर्जी बैलेंस एंड सरस्वती माता की थोड़ी सी कृपा होगी, थोड़ी सी नहीं, सॉरी, पूरी मेरी थोड़ी सी कहने की हैबिट है, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी नहीं कीजिए। मुझे लग ही रहा था कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग होने वाली है,
आपकी लाइफ में क्योंकि जब ये न्यू बिगिनिंग होने वाली होती है ना, तो जी ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी आती है और बस उसे कंट्रोल करना रहता है। तो उसे कंट्रोल करना हर किसी की बात नहीं। देखिए आपके अंदर जो ये एनर्जी है वो अगर आपने अंदर अपने शरीर से वेस्ट करके मतलब निकाली नहीं किसी भी थ्रू से, तो वो आप बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे उसे, क्योंकि निकलना है। इस वजह से मैं यहाँ पर कह रही हूँ, अगर आपने नहीं की या आपने इसे इग्नोर करा, आप प्लीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसी होती क्या होती, एक दो बार आप वर्कआउट करके देखिए या मॉर्निंग वॉक करके देखिए। अगर आपको रिलीफ फील हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो समझिए। और पूरे दिन आप पूरे डे देखिएगा। पूरे डे आप अगर हैप्पी रहते हो, फ्रेश फ्रेश फील करते हैं, तो आपको मन में चिड़चिड़ाहट नहीं होती, ऐसा लगता है कि आपने कुछ बाकी ऐसा नहीं होता। तो फिर समझिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड आपकी क्योंकि न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, इसके बाद बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में, सारी पूरे लाइफ में आपको, करियर में भी देखने को मिलेगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस न्यू बिगिनिंग का असर। ठीक है। एंड आप यहाँ मुझे लिटरली मैं क्या बताऊँ सिर्फ आज मैं बोलने ही जा रही थी कि शनिदेव आपको आपके कर्मों का पॉजिटिव फल इस टाइम सबको ऐसा मिल रहा है। मेरी रीडिंग में अधिकतर ये वाला तो निकल ही रहा, आप चाहे चेक कर सकते हैं, ये वाला मैसेज हर रीडिंग में, अधिकतर रीडिंग में निकल रहा है कि शनिदेव आपको आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। तो मैं बोलने ही जा रही थी तो निकल मैसेज भी आ गया। ठीक है। एंड देखिए आपकी स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखाएगा। मैंने बोला ना कि हर चीज, सारे काम एकदम से नहीं होंगे। अगर आप सोचोगे सब एक से हो एकदम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे एक एक करके होगा। उन्हें मालूम है क्या पहले होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद ही वैसे ही होगा। अगर आप सोचेंगे, आपके नज़रिए में वो काम इंपॉर्टेंट है, बट यूनिवर्स को तो मालूम है ना, आपकी स्पिरिट गाइड को मालूम है कि कौन सा काम आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अभी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पहले हेल्थ में इंप्रूवमेंट करवाई जाएगी। फिर धीरे धीरे आपके हेल्थ के साथ आप क्या करेंगे, जो आपका जो अरे जो आपको आइडियाज़ आया है ना, हाँ, उस पर वर्क करना, उसके लिए उसके ना नॉलेज इकट्ठा करेंगे। हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, इधर नॉलेज भी बढ़ रही है, फिर इस पर धीरे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करेंगे आप डायरेक्ट अगर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो लॉसेस का फेस करना पड़ेगा। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि इसमें कितने डिफिकल्ट फेजेस आते हैं एंड कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप स्किप कर देंगे। ठीक है। एंड इस वजह से ये सारे मतलब एक एक करके होंगे, धीरे धीरे होंगे, एकदम से नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है फ्रेंड सर्कल, अगर तो प्लीज़, अगर जो भी आपके आसपास लगे आपको नॉलेजेबल, कि उसको उसको ये इसके बारे में मालूम हो सकता है, या फिर उससे उससे किसी मतलब कि उसके फैमिली में कोई हो ऐसा जो आप सोच रहे हैं क्रिएटिविटी करने की, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू किसी उससे नॉलेज हो, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में दिख रही है वो, जो आपको आइडियाज़ आया उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज हो सकती है उसके पास। एंड आपका फ्रेंड सर्कल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। देखिए फ्रेंड सर्कल में निश्चित नहीं है फ्रेंड, कभी कभी हमारे ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड की तरह ही होते हैं। मेरे आज तक एक भी फ्रेंड नहीं है, बट वो लोग मेरे फ्रेंड हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर। एंड मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती हूँ, हर बात शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है, उन्हें भी हम फ्रेंड्स के उसमें रख सकते हैं, ग्रुप में। एंड आपको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एंड मोटिवेट करेंगे आपकी ड्रीम की ओर, आपको पॉजिटिविटी दिखाएंगे एंड बोलेंगे हाँ आप कर सकते हैं। यानी काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी मैंने फ्रेंड्स को देखा है बोलते हुए कि तू कुछ नहीं कर सकता यार, छोड़ दे, फिर से लॉस कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा, तेरे बस की तो है ही नहीं ये सारी चीज़ें, और तूने सोचा भी कैसे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी, अगर आपने किसी से बताया या फिर किसी से एडवाइस ली, एंड वो मोटिवेट, वो लोग भी मोटिवेट करेंगे एंड आपके फ्रेंड सर्कल भी आपको मोटिवेट करेंगे। लाइफ एनर्जी, देखिए यहाँ पर भी सेम बोला गया एनर्जी। आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए एंड हो सके तो आप थोड़ा सा सन की लाइट में बैठिए, सन की लाइट, धूप में बैठिए थोड़ा सा, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। आपकी एक ही रेमडी की तरह काम करेगा आपकी सनलाइट आपके लिए। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम बिताइए सनलाइट में, थोड़ा सा वो ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज होती है वो कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा सनलाइट में बैठ के। ठीक है। ये नहीं बहुत तेज़ धूप है, तब अभी तो बहुत स्लो है टाइम नहीं। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है, स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो खाना खाइए, या फिर ऐसा मत खाइए कि मतलब कि ऐसे मत खाइए कि बस पेट भरने के लिए खा लिया आपने, ऐसे नहीं मत खाइए प्लीज़। है उसे इंजॉय करके खाइए, ताकि वो आपको, जब आप इंजॉय करके खाएंगे तो वो आपकी ना अंदर खुशी खुशी महसूस होगी। अगर आपने ऐसे जल्दी जल्दी खा लिया और देखा भी नहीं कि क्या बना है, बस खाने से मतलब है क्योंकि मम्मी ने बोला है वरना या डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत खाइए।
ठीक है, दिखावटी भर के लिए नहीं खाइए, जल्दी जल्दी खा लिया ऐसा नहीं, इंजॉय करके खाइए, थोड़ा खाइए, धीरे धीरे खाइए, या म्यूजिक सुनते सुनते खाइए, अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते खाइए, जिससे आपको अच्छा लगे। अगर हो सके तो कैंडल्स जला लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड या फिर हो सके तो अगर आसपास कोई गार्डन है तो वहाँ पर बैठ कर अपने, हाँ, अपने दोस्तों के साथ आप पिकनिक जा सकते हो, वहाँ पर खाना खा सकते हैं दोस्तों के साथ, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हील करेगा। ठीक है, सडन एकदम से मैसेज आया कि आपको अपने दोस्तों के साथ खा सकते हैं, या सेम रिपीटेड मैसेज हो रहा है, तो मैसेजेस और लेने की कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी रेटिंग आपको कितनी हेल्प करती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।